हेलो क्लास। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का फार्मूला बताया था। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसमें रो क्या है? रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज सपोज दिस इज अ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना मोटा है, गोल सा वायर है। वायर या रॉड छोटी पतली कह लीजिए, इसका एरिया है ए और लेंथ है ये एल। जिस मटेरियल का बना है उसका रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रो व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी जैसे नेम इंडिकेट्स, रेजिस्ट करना मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हर मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ये वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को रजिस्ट करता है, रोकता है। तो जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब मटेरियल की बात इसमें ले लेते हैं बात की आर किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इस फार्मूला से आप देख रहे हैं क्लियर कट कि आर डिपेंड्स ऑन नंबर ए। इसमें जो दिखाई पड़ रहा है फार्मूला में तीन चीजें हैं। रो है, रो मीन्स मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर बना है, तार बना है, ये वायर जो कह लो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है वायर। तो नंबर एक मटेरियल पे डिपेंड करेगा। डिफरेंट मटेरियल्स का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। नंबर टू, पहले इसके बात कर लें फिर अभी और डीप में जाते हैं। नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू, ये देखिए एल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल सामने है। R is directly proportional to L, so length L यानी length of the conductor, length of the, जो डिस्कस करें length of the conductor, जो कंडक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं length of the conductor। एंड नंबर तीन, ये क्या है? ए नीचे है, ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आर की वैल्यू कम होती जाएगी। आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/ए मीन्स आर इज पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया बड़ी होगी तो कंडक्टर मोटा होगा। तो थिकनेस नंबर 3 ए यानी थिकनेस, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। देखिए निर्भर करता है आर किन किन चीजों पर निर्भर करेगा। ये तो तीन हो गई फिजिकल चीजें जो आपको दिखाई पड़ती हैं जिसमें फार्मूला में है। एक चीज जो फार्मूला में नहीं है वो है टेम्परेचर। टी कर लो जिससे सबको की ओर ब्रैकेट में। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, या ये भी लिखते हैं एम्बिएंट या एनवायरमेंटल कंडीशन। एम्बिएंट आसपास का, एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर क्यों लिखे? जैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस है, 11 kV लाइंस, LT लाइंस और बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस
बड़ी टावर पे जो बनी है, सबके तार, सबके कंडक्टर हवा में जा रहे हैं, ओपन एयर में। तो जो ओपन एयर का टेम्परेचर होगा एम्बियंट का, आसपास का। नंबर 2, जब वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो भी उसमें हीट जनरेट होती है, उस हीट के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एनर्जी जनरेट होती है, कुछ लॉसेस होते हैं। तो उससे यानी किसी भी कारण से एम्बियंट टेम्परेचर की वजह से तार गर्म हो गया या उसमें करंट बही, वो तार गर्म होएगा, तो जितना टेम्परेचर होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब देखिए वन बाय वन डिस्कस कर लीजिए। रो पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर। और रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज मोर, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। माने इसकी वैल्यू ज़्यादा है, 2 है तो ज़्यादा है, 3 है तो और ज़्यादा, 4 है तो और ज़्यादा। समझने की बात है, बस सिंपल सा फार्मूला है, एल है ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कंडक्टर ज़्यादा लेंथी है, उसकी लेंथ बड़ी है, ज़्यादा लेंथ है उसकी, तो लेंथ के बढ़ने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस वायर का। इतना बड़ा एक तार है, इतना बड़ा एक तार, इतना बड़ा है, दूसरा तार इतना बड़ा है, इसका R2 है रेजिस्टेंस, इसका R1 है, तो क्या होगा, R2 इज ग्रेटर देन R1। जो लेंथ ज़्यादा है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़े। अब नेक्स्ट है थिकनेस। थिकनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए नीचे है फार्मूला में, तो ए के बढ़ने पर आर घटेगा। क्यों, यही है, ये तार इतना बड़ा है एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर इतना ही बड़ा, ज़्यादा मोटा है, ये लो इतना मोटा, लेंथ सेम है, ए के बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये प्रभाव है, these are the factors, these are the things on which resistance depends upon। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मटेरियल के रेजिस्टेंस के बारे में बातचीत करते हैं, जिससे आपको पता चले कि कौन सा अच्छा कंडक्टर है, कौन सा कंपैरेटिव स्टडी हो जाए कंडक्टर्स की। अब देखिए सिल्वर या मेटल्स, मेटल हमने कहा था मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स ले ले पहले, देखिए और यहाँ ओम ले ले, रो ले ले, यानी ओम मीटर रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इससे पता चल जाएगा रो जिसका कम है वो अच्छा कंडक्टर, और जिसका रो ज़्यादा है वो उससे थोड़ा सा खराब कंडक्टर। देखिए सिल्वर है, इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 ओम मीटर। फिर कॉपर है, Cu, सिल्वर को Ag भी लिख सकते हैं, फार्मूला, केमिकल फार्मूला 1.69 या 1.7 के आसपास इंटू 10⁻⁻6। इसका एल्यूमिनियम है Al 2.6 इंटू 10⁻⁻8, ऐसे से करके है। फिर आयरन इसका है 10 इंटू 10⁻⁻8। ये सब बुक में, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है। ये मेटल्स के बारे में हो गया, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। ओके, अब हमने बात की थी इंसुलेटर की।
the materials that don't allow electricity insulator to pass through them. इसमें हमने ग्लास, एबोनाइट और रबर और प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक की पन्नी होती है, जब उस इलेक्ट्रिशियन के पास टेप नहीं होता है तो ज्वाइंट, जो दो वायर की घर में ज्वाइंट करता है, उस पर पन्नी लपेट के बांध देता है, करंट नहीं मारती, तो बाइट कंडक्टर्स। एंड ड्राई पेपर, ड्राई वुड, लकड़ी जो है, सूखी लकड़ी, ड्राई पेपर, तो ये सब इंसुलेटर्स हैं। अब एक चीज देखिए आपके याद रखने की, ये पॉइंट्स तो अलग हैं कि 1.6, 1.69, 2.6, 10, ये तो थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहे हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। अब यहाँ पे देखिए कॉपर इज जस्ट इक्वल टू सिल्वर कंडक्ट, इसमें रेजिस्टिविटी के हिसाब से सिल्वर अच्छा है, उससे थोड़ा सा खराब कॉपर है, एल्युमिनियम उससे कम अच्छा है, 2.6 लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ इनका सब किसके कितने के बराबर होता है, लगभग 10⁻15 के बराबर। तो ये माइनस में है, ये देखो ये सब किस ऑर्डर में है, 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये मेटल का। और इंसुलेटर का जो रो होगा, रो, ये मेटल का, ये इंसुलेटर का, ये 10⁻15। तो देखिए कितना अंतर है। इंसुलेटर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये 10⁻15 रेजिस्टिविटी, करंट के फ्लो को रोकने की प्रवृत्ति, प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये रो ज्यादा है, मतलब ये दीज मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। ग्लास है, पोर्सिलीन है, जिसका देखते हो लाइनों पे पत्थर लगा होता है, पोर्सिलेन, पोर्सिलीन कहते हैं, पोर्सिलेन, जिसका आपका कप प्लेट बना होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट, ये मैं बताना चाहता था कि कंडक्टर्स का रो जो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 के रेंज में होती है, इस ऑर्डर में रहती है, और इस इंसुलेटर्स की 10⁻15 में रहती है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एंड insulators are not conductors, that are insulators, they don't allow electricity to pass through them। यानी अगर इसको वही कंडक्टर कहना है तो वर्स्ट भी कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो पास ही करने नहीं देता है। अब बीच की बात चलते हैं, ये दोनों हो गए, देखा। अब एक चीज और सुन लीजिए, इसी में जिसका हम लोग सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, दो सेमी कंडक्टर्स हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। हाँ, उनका देख लेते हैं कितना है भाई, 0.6 एंड 2300। अब देखिए ये तो कंडक्टर है, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, एक जर्मेनियम GE, स्मॉल से नहीं, GE, और SI सिलिकॉन। तो इन जर्मेनियम का होता है 0.6 ओम मीटर, और सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन सुना है, सिलिकॉन वैली, जहाँ पर कंप्यूटर के पार्ट्स बेंगलुरु में बनते हैं, सिलिकॉन वैली। तो सेमी कंडक्टर्स ये है
2300 मेगा ओम, यानी 2.3 इंटू 10⁻³ मेगा ओम। यही लिख देते हैं, ये कितना, इसको ऐसे लिख सकते 2.3 इंटू 10⁻³ ओम मीटर। और ये 0.6 10⁻⁻1 लिख सकते हो, 0.6 ओम मीटर। इसकी खासियत क्या है, जो हमने बताया था रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दीज टू मटेरियल्स, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इनका अगर वायर बनाइए और टेम्परेचर बढ़ने पर इनका रेजिस्टेंस घटता है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर्स भी कहते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर के बारे में एक चीज, यूनिक चीज है कि टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस डाउन होता है, घटता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, मेटल्स हो गए यानी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। और इसका बता दिया हमने, इस रेजिस्टिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8, मेटल्स की, और इंसुलेटर की 10⁻15, 12, 14, 15, जैसे पेपर की है तो 10⁻12, और डायमंड की 10⁻17, इबोनाइट की 10⁻14, तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻15। ये यूनिक चीज था इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा ये जरूर याद रखिएगा कि जो गुड कंडक्टर्स है 10⁻⁸ के ऑर्डर में होगा, और लोहे का देखिए 10 इंटू 10⁻⁸, यानी 10⁹, 1:1 गुणे 10⁻⁻8, इधर करते हैं -7, थोड़ा ज्यादा हो जाएगी इसमें, 10 गुना, तो 1.6 शुरू हुई है। बस इतना याद रखना है, ये मेटल्स का 10⁻⁻8 ओम मीटर, और इंसुलेटर्स का तो बहुत ज्यादा, बहुत अंतर हो गया। दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो 10⁻15 और 8 डिफरेंस का ऑर्डर हुआ 10⁻23। ये माइनस है, यहाँ इस साइड से माइनस से प्लस में जाएगा, इधर यहाँ 15 है, इधर -8 है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो 23। तो इस ऑर्डर का रो में डिफरेंस होता है कंडक्टर और बैड कंडक्टर, इवन इंसुलेटर्स में। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को? गुड। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ न्यूमेरिकल लगा लिया जाए। First question, a copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7:10⁻⁻6 meter square has a resistance of 2:10⁻⁻2 ohms. Calculate the resistivity of copper. देखिए सब कुछ दिया हुआ है, खाली फार्मूला में रखना है। एक वायर है, वही बताया था मैंने, ये मान लो तार है, इसकी एरिया है मोटाई, और ये लेंथ है, ये एल, ये एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है L = 2 मीटर एंड A = 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज गिवन R = 2 इंटू 10⁻⁻2 ohms। इट इज वेरी सिंपल। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, क्लास 5 की स्टूडेंट का मैथमेटिक्स है, तो इसमें ये देखिए R
आपका R इज इक्वल टू रो L बाई ए, यही तो है। इसमें सब कुछ तो दिया है, रो निकालना है तो रो आ जाइए, रो इधर रखिए, ए को इधर ले आइए, R मल्टीप्लाइड बाई ए बाई एल, यही तो हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू R ए बाई एल, वैल्यू रख दीजिए और गुणा भाग कर लीजिए, आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 ए है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 and divided by L 2 गाय और सीधा सा 1.7 and 10⁻⁻2 -6 ओम मीटर। अब देखिए है क्या, ओहो रो की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10⁻⁻6, जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे उसमें है क्या, जो पहला सिल्वर लिखे थे और दूसरा कापर लिखे थे। तो सिल्वर कापर, सिल्वर का कितना था एजी का रो जो था एजी रो एजी का था 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर और कापर का था 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, नेचुरली इट इज कापर की बात कर रहा था। तो अगर कापर जो मेटल है कापर, उसका ये वायर बनाए जिसकी लंबाई 2 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना हो, तो रेजिस्टेंस इतना रहेगा। क्यों? क्योंकि कापर का ये रो जो है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल का गुण है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रो। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। और हम बढ़ते हैं आगे, अच्छे क्वेश्चन। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, छोटे बड़े मिला के। व्हाट हैपेंस, स्मॉल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की बुक से है। What happens to the resistance as the conductor is made thicker? कंडक्टर अगर मोटा हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ये फार्मूला लिख दूं मैं, रेजिस्टेंस की बात हो रही तो रो इंटू एल अपान ए नीचे है, ए थिक हो जाए, ए बढ़ जाएगा तो ए विल इंक्रीज देन आर विल डिक्रीज। If the length of wire is doubled by taking more of wire, what happens to its length? Length L की जगह 2L कर दिया जाए तो R हो जाएगा, तो resistance will be doubled. अगर length is doubled, resistance will be doubled. On what factors does the resistance of a conductor depends? On what factors? तो factors यही है, length है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और टेम्परेचर है, एंड डिफरेंट मेटल्स पे भी डिपेंड करता है। ये 4 चीजें हैं जिस पे डिपेंड करता है, यह हम लोगों ने डिस्कस किया। रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, कापर का है तो अलग, सिल्वर का है तो अलग, लोहे का है तो अलग। और लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मोटाई बढ़ गई तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। एंड फोर्थ फैक्टर वाज टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होगा। किसका? मेटल्स का, कंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का उल्टा है, सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस डाउन होगा। नेम ऑफ द मटेरियल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको वैल्यू पता थी, बेस्ट कंडक्टर कौन सा था? सिल्वर था,
उसके नीचे कॉपर आएगा, उसके नीचे एल्युमिनियम आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग आयरन एंड मरकरी इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आयरन का 10 इंटू 10⁻⁸ रो की वैल्यू है रेजिस्टिविटी की, और मरकरी की 84 इंटू 10⁻1 मिनट एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ, इसी बुक में है 94, उसकी 10 है, इसकी 94 है, तो 9.4 टाइम्स रेजिस्टेंस ज़्यादा है मरकरी का आयरन की अपेक्षा। इन कंपेरिजन टू आयरन और मरकरी की अगर कंपेयर किया जाए तो आयरन इज द गुड कंडक्टर। Why are copper and aluminum wires usually used for electricity transmission? अब आपने देखा था इलेक्ट्रिसिटी कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर का 1.7 यानी 1.69 था और एल्युमिनियम का 2.6 था। रो की वैल्यू 2.63 एल्युमिनियम का। और दूसरी बात, एल्युमिनियम और कॉपर सस्ता है सिल्वर की अपेक्षा, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बनाई जाती हैं और बड़ी वाली लाइंस बनाई जाती हैं जनरली सब एल्युमिनियम की होती हैं। कॉपर की बना सकते हैं बट कॉपर इज मोर कॉस्टली। नेम द मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन। अब हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिक आयरन में जो प्रेस करने वाला प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस, उसमें जो अंदर तार लगा रहता है या कंडक्टर एलिमेंट लगा रहता है, पतला पतला वायर कह लो, कॉइल कह लो या एलिमेंट कह लो, वो किस मटेरियल का होता है? वो एक एलॉय होती है जिसका नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम याद रखना। और नाइक्रोम का रेजिस्टेंस नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी 110 इंटू 10⁻⁸। जैसे सिल्वर का 1.6 इज टू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है, तो इसका 110। तो नाइक्रोम है, ये एलॉय होती है जिसमें लोहा होता है, लोहे में निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज मिला देते हैं। NiCrMn आयरन में, Fe में, तो ये एलॉय होती है, नोट कर लीजिए NiCrMnFe, निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन, 4 चीज मिलके इसको बनाते हैं। मेन इसमें होता है आयरन ही होता है, थोड़ा थोड़ा निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज मिलाते हैं। क्रोमियम के मिलाने से रस्टिंग नहीं होती है, हाई टेम्परेचर पर रेड हॉट हो जाता है बिल्कुल गर्म होके, और एयर के टच में है तब भी इस ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसमें रस्ट नहीं लगता है, जल्दी डैमेज नहीं होता है। तो मटेरियल है क्रोमियम, क्रोमियम से हीटिंग एलिमेंट बनाते हैं। ओह सॉरी, क्रोमियम नाइक्रोम। व्हाट इज नाइक्रोम? State its one use. Nichrome is an alloy of iron, nickel, chromium and manganese. State its one use. Use क्या है? Heating, all the heating elements are made from nichrome. Give 2 reasons why nichrome alloy is used for making the heating elements of electrical appliances. रीजन कहता है 2 कारण बताओ जिससे जो विद्युत के अप्लायंसेस होते हैं उसमें हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? नंबर 1, एलॉय है जो सस्ती है, महंगी नहीं है, लोहे की बनी होती है जिसमें निकिल, क्रोमियम, मैंगनीज भी मिला होता है, आयरन की एलॉय है। और नंबर 2, ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता है जल्दी, तो जल्दी रस्ट होके डैमेज नहीं होती। Why are the coils of electric irons and electric
टोस्टर मेड ऑफ एन एलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। देखिए, अगर प्योर मेटल, तो हम प्योर मेटल देख रहे हैं, प्योर मेटल में कुछ मेटल हैं जिनका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीन है, इनका सबका 45 × 10⁻⁻⁶ ओम मीटर है। लेकिन ये एलॉय है, सॉरी, जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स जैसे मैंगनीज है, क्रोमियम है, आयरन है, निकिल है, इनका सबका अगर एलिमेंट हम बनाते हैं तो क्या होगा, ये जब हीट हो जाएगी, रेड हार्ट होगी, उसके बाद इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो रस्टिंग हो जाती है और ये डैमेज हो जाते हैं, इसलिए उनको यूज़ नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, which has more resistance, a long piece of nichrome wire or a short one। अब लॉन्ग है, लंबा ज़्यादा है, तो आप देखते हैं फार्मूला में R = ρL/A, ये फार्मूला है। तो जो लॉन्ग पीस होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, L लॉन्ग मीन्स L इज मोर, तो R इज मोर। एंड अ थिक पीस ऑफ नाइक्रोम वायर और ए थिन पीस मोर रेजिस्टेंस, तो थिन पीस का होगा, क्योंकि थिक होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये नीचे है, डिवाइडिंग फैक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन करा देते हैं, बस बंद करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम drawn out so that its length is increased to twice its original length। देखिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तार है, ये इसकी मोटाई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, थिकनेस, और ये यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है। इसका R जो है, इसका रेजिस्टेंस है R, सपोज करो 30 कंडीशन, इसी के बारे में लिखा गया है। तो इसका R जो है, ये R = 20 ओम्स। ठीक, अब कह रहा है, a piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out, खींच के लंबा किया जाता है, ड्रा किया जाता है, so that its length increase to twice। ये इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा बना दिया जाता है, 2 गुना इसका, 2 टाइम्स 2L। ये लेंथ कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 2L। अभी हम केवल एक लाइन ड्रा किए हैं, क्या होगा, ये मोटा है, इसको खींच के आप 2 गुना करोगे, जैसे रबर खींचते हो, इलास्टिक कोई खींचते हो, तो खींचने क्या होता है, पतला हो जाता है, तो ये पतला हो जाएगा। ये तार बन जाएगा, इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यों बनेगा, इसमें जितना मटेरियल लगा है, इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया गुणे लेंथ। तो मटेरियल माल तो उतना ही है, इसमें अमाउंट ऑफ कापर, मान लो कापर का है, तो जितना कापर लगा है, मान लो 1 kg कापर है, तो 1 kg ये भी, तो इसका भी वॉल्यूम उतने होगा। तो वॉल्यूम उतने होगा, तो इसका A है और L है, तो इसका 2L हो गया। तो इसका 2L हो गया, तो इसका A कितना हो जाएगा, A इसका हाफ L हो जाएगा, तभी तो होगा। अगर ये लंबाई 2 है तो ये A/2 हो जाएगा, एरिया पतला हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना एरिया है, इसकी एरिया A/2 है।
और लंबाई 2l हो गई, तभी तो मालूम ये AL, अब ये 2 से कट जाएगा तो ये भी AL रहेगा, ये मल्टीप्लाइड बाई L। भाई तार तो वही है, कापर तो उतना ही है, उसको खींच के लेंथ 2 गुना कर दिया गया। तो अब ये कंडीशन है, ये फार्मूला इसके लिए है, 20 है। अब यहां पर क्या हो गया, ये 20 है, तो 20 इज इक्वल टू रो L बाई A। इसके लिए निकालिए आप, R इज इक्वल टू, अलग होगा, R इज इक्वल टू रो, और इसका L 2L L बाई A। इससे रो निकाल लीजिए, इससे रो की वैल्यू हो जाएगी, हाँ इसका मान लो ये है L डैश और ये है A डैश, तो व्हाट हैपेंस, इसका जो रेजिस्टेंस होगा रो इंटू L डैश बाई A डैश, ठीक है। इसमें वैल्यू रख दीजिए, L डैश कितने का है, रो L डैश कितने का है 2L, A डैश कितने का है A/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा रो इंटू 4L बाई A, यानी बराबर 4 रो और L बाई A। तो ये कितना था, रो L बाई A कितना था 20, तो कितने गुना, 4 गुना बढ़ गया 20, तो ये इसका 80 हो गया, ठीक है। 4 टाइम इसका रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो, मटेरियल वही है, कापर है, तो रो सेम रहेगा, L डैश डिवाइडेड बाई A डैश। अब L डैश कितना है, इस L का 2 गुना, तो 2L, एरिया हाफ, तो हाफ लिख दिया मैंने, तो ये R डैश कितना आया, रो L बाई A, यानी ये मेन ये R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स R, R दिया है 20, तो ये हो जाएगा 80, 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 ओम। देखिए एक तार है, उसको आप खींच के 2 गुना कर दीजिए, तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना पड़ जाएगा। क्यों, नंबर 1, जब लंबाई 2 गुना हुई तो रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया, और मोटाई आधी हुई तो भी रेजिस्टेंस बढ़ गया। मोटाई घटने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है, तो लंबाई बढ़ी तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, और मोटाई घटी तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो 2 गुना बढ़ा दिया, 4 गुना हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा कि मटेरियल उतना है, इसका अमाउंट कापर का उतना ही है। जब आप मोटा तार बनाएंगे तो इतना L की लंबाई का बनेगा, और जब 2L की लंबाई का बनाएंगे तो एरिया आधी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, एरिया गुणे वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the electrical resistivity of 3 materials PQR are given below। बेटा है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तार है, उसकी लंबाई नहीं, उसमें दूसरा उतना टुकड़ा नहीं जोड़ा जाता है, उसी को खींच के 2 गुना किया जाता है। जब उसी तार को खींच के गर्म करके खींच के 2 गुना किया जाएगा तो वो पतला हो जाएगा, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये घट जाएगा, लंबाई बढ़ेगी और ये घट जाएगा। एक बार और समझा दें आपको, ये R है, रो L बाई A। अब R डैश जब हम इसको खींच के 2 गुना करते हैं तो रो मटेरियल वही है, मान लो कापर है, कापर को गर्म किए खींच दिए, कितना हो गया
2L हो गया, और पतला हो गया तो A/2 हो गया। तो ये आप निकालोगे 4 इंटू रो L/A, और ये चीज है R, तो बराबर 4R, यानी R' बराबर 4R। सीधी सी बात। इस तार को खींच के दूना कर दीजिए तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन, बट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। One more question. The electrical resistivities of three materials P, Q, R are given below. चलो, रेजिस्टिविटी इधर है मटेरियल और इधर है ओ रो, ओम मीटर। ये है P का कितना है 2.3 इंटू 10⁻³ Q का कितना है भैया 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर में है। रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। R = 1.0 इंटू 10⁻15 ओम मीटर। ये दिया हुआ है। Which material will you use making number electric wire? इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए क्या यूज करोगे? मैंने गुड कंडक्टर हो, तो गुड कंडक्टर कौन सा है मैंने बताया था, किस ऑर्डर का उसका रो होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होगी 10⁻⁻8 के ऑर्डर का गुड कंडक्टर। तो दिस इज गुड कंडक्टर एंड दिस इज एल्युमिनियम गुड कंडक्टर। तो बिजली के तार तो वैसे बनाए जाएंगे कि तार गर्म ना हो, बिजली उसमें से फ्लो करे, इलेक्ट्रिसिटी को करे। ये है क्या एल्युमिनियम है। तो इलेक्ट्रिक वायर इससे बनाएंगे। इलेक्ट्रिक वायर तो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक वायर किससे बनाएंगे? तो इलेक्ट्रिक वायर बनाएंगे इससे क्यू से। क्यों? क्योंकि क्यू का जो रो है, रो ऑफ क्यू इज दिस एंड दिस इज गुड कंडक्टर। नंबर 2 क्या कह रहा है? हैंडल ऑफ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन की हैंडल कि आपको करंट ना मारे, गर्म ना लगे। तो करंट ना मारे तो सोल्डरिंग आयरन यानी इंसुलेटर की बनाना। तो ये देख लीजिए 10⁻15। तो यहाँ R क्या है? ये मटेरियल का नाम है PQR। तीन पदार्थ है आपके पास। तो ये है इसका रो। तो रो बराबर ये किसके ऑर्डर में है 10⁻15। तो मैंने बताया था 10⁻15 के ऑर्डर में है, तो ये इंसुलेटर होगा। तो बिजली के किसी भी चीज की हैंडल किससे बनाएंगे? जो पदार्थ इंसुलेटर हो, जो मटेरियल, जो सबस्टेंस इंसुलेटर हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, आप पकड़े तो करंट आपको ना मारे, तो इससे बनाएंगे। ये R से हैंडल ऑफ सोल्डरिंग आयरन। क्यों? सोल्डरिंग आयरन ये हैंडल होती है और ये लगा होता है, ये पॉइंट होता है, ये कनेक्टेड होता है बिजली से। तो यहाँ करंट रहती है, इस पे लोहे का होता है या एलॉय का होता है। तो ये हैंडल आपकी मटेरियल R से, इंसुलेटर से बननी चाहिए, क्योंकि इसी को पकड़ के आप जोड़ेंगे। ये हीटअप होगा। और तीसरा है, थर्ड वन है सोलर सेल्स। सोलर सेल किसकी बनती है? सेमीकंडक्टर बताया था ना, जर्मेनियम। तो ये देखो, ये है सिलिकॉन। ये क्या कौन मटेरियल है? सिलिकॉन। इसका 2300 होता है, रो बराबर 2300 ओम मीटर।
ये है सिलिकॉन है, इसका से कंडक्टर नहीं, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर खासियत क्या बताए थे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो सूरज की किरणें पड़ेंगी, रेजिस्टेंस घटेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सेल बनती है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बस। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ 4 मटेरियल्स ABCD आर गिवन बिलो। फिर उस पे क्वेश्चन है, चलो लिखते हैं। रो, यह है रो ओम मीटर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका नाम याद कर लीजिए। जनरली रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी मटेरियल प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों कहते हैं? R इक्वल टू रो L बाई ए, ये रेजिस्टेंस है। अगर L1 ले लिया जाए, A1 ले लिया जाए, इफ L बराबर 1 मीटर स्क्वायर एंड A बराबर 1 मीटर लेंथ और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, देन ये है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो, दिस इज रेजिस्टेंस, तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जिसकी लेंथ कंडक्टर की 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर, सो दिस नेम इज गिवन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। वैसे विद्युत में के रेफरेंस में टेक्निकल नेम इज रेजिस्टिविटी। अब 4 मटेरियल, नाउ देयर आर 4 मटेरियल्स ABCD, इसका रो होगा ABCD। ये देखिए, ये है 110 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, 1.0 इंटू 10⁻⁻, माइनस नहीं, इसका दिया है 10⁻10 एंड 10.0 इंटू 10⁻⁸ एंड 2.3 इंटू 10⁻3। देखा रो की वैल्यू। व्हिच मटेरियल इज ए गुड कंडक्टर?